गाइज वेलकम टू द माय चैनल जिलित। जी हाँ दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के और एक नए वीडियो में। मेरा जो इससे पहले का वीडियो था लर्न कंप्यूटर का पार्ट 1, उसके बाद आज का जो ये वीडियो है ये है पार्ट 2, लर्न कंप्यूटर पार्ट 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर से जुड़ी बहुत सारी जानकारी, और आज का जो ये वीडियो है इस वीडियो को मैंने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। जैसे कंप्यूटर किन किन चीज़ों को मिलाने से कंप्यूटर बनता है, उसके बाद कंप्यूटर का काम करने का तरीका, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, ये दोनों चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला है सीपीयू, जिसको आप फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और इससे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा जो है उसका सीपीयू होता है। उसके बाद आता है एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड और एक माउस। इन चारों चीज़ को मिला के एक कंप्यूटर बन जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यूपीएस। कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद नहीं किया जाता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई काम हमारा अधूरा है और उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है। और ऐसा ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं यूपीएस, यानी कि वो कंप्यूटर का आपका इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट या 20 मिनट वो पावर सप्लाई करेगा कंप्यूटर को, जिस वजह से आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपना जो अधूरा काम है उसको सेव करके कंप्यूटर को शट डाउन कर सकें। तो ये जो सारे चीज़ थे, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और एक यूपीएस, इन सारे चीज़ को मिला के कंप्यूटर बनता है। हालांकि आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं इसमें सारी चीज़ अंदर ही रह जाती है। सबसे पहले के ज़माने के जो कंप्यूटर थे वो कुछ इस तरह के होते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके कंप्यूटर जो छोटा होते गया, और आजकल तो लैपटॉप हर किसी के साथ में हर कोई लेके कहीं भी जा सकता है। उसमें बैटरी भी होती है, सीपीयू भी होता है, डिस्प्ले भी होती है, कीबोर्ड, माउस, सारे चीज़ उसमें होते हैं। फिर भी वो हमारे बैग में बहुत छोटा सा समा जाता है। तो दिन पर दिन जो कंप्यूटर का साइज और छोटा होते जा रहा है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर काम किस तरह से करता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए 3 स्टेप से उसको गुजरना पड़ता है। सबसे पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग और तीसरा है आउटपुट। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि कोई इंसान जब कोई बीज को प्लांट करता है, प्लांट करना हो गया इनपुट, उसको पानी दे के उसको पौधा बनाना हो गया प्रोसेसिंग, जब वो फल देगी उस फल को खाना हो गया आउटपुट। कुछ इसी तरह से कंप्यूटर का काम है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं, प्रोसेसिंग में किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है और आउटपुट कैसे होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, कैमरा, सीडी डीवीडी ड्राइव और साथ में माइक। इन सब चीज़ों को आप इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में ज़रूरत पड़ता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर वो चीज़ है जैसे कि उसके कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर जो रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसके बाद मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई होता है, इन सब चीज़ों को हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। सॉफ्टवेयर जैसे कि आप ऑडियो सुनते हो तो ऑडियो सुनने के लिए ऑडियो प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, फोटो बनाने के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से फोटोशॉप, ऑडियो प्लेयर, ये सब हो गया सॉफ्टवेयर। आप हर काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलता है, आप उनका यूज कर सकते हैं। और आउटपुट में आप प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स और मॉनिटर को आप ले सकते हैं आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे कैमरा को मैंने इनपुट डिवाइस बताया। आप कैमरा से कहीं पे एक फ़ोटो कैप्चर करते हैं, उस फोटो को आपने ले आया कंप्यूटर में। अब उसको फोटोशॉप के जरिए से आपने कुछ काम किया, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पे प्रोसेसिंग भी जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपने काम किया। उसके बाद आप उसको प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालेंगे, उससे आउटपुट हम कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका काम खत्म हुआ और वहाँ से वो प्रिंट आउट आपके हाथ में होगा, तो ये हो गया आउटपुट, यानी कि आपका रिजल्ट। तो कुछ इन्हीं 3 चीज़ों से गुजरते हुए कंप्यूटर काम करता है। अब मैं आपको सारी चीज़ों का नाम उनके पिक्चर्स के साथ में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस देखने में आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे। इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को यूज करने के लिए करते हैं। और ये है एक स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कुछ इस तरह का एक फोटो है, उस फोटो को आप कंप्यूटर में ले जाना चाहते हो, तो इसको आप कैसे लोगे, क्योंकि आपके पास प्रिंट आउट कॉपी है उसका। तो उसको ले जाने के लिए आपको इस स्कैनर के अंदर फोटो को रख के उसको स्कैन करके उसका सॉफ्ट कॉपी आप कंप्यूटर में ले जाके आपको उसमें कुछ काम करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। ये हो गया स्कैनर का काम। सीडी डीवीडी ड्राइव। सीडी डीवीडी ड्राइव का वो काम है जैसे कि सीपीयू के अंदर ये रहता है, वहाँ पे आपके पास कोई डाटा अगर है सीडी में या फिर डीवीडी में, तो आप उस कैसेट को इनके अंदर इंसर्ट करके आप वहाँ से अपने डाटा को कॉपी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। और ये है एक पेन ड्राइव, इससे भी आप
उसी तरह सीडी में जिस तरह से डाटा कॉपी होता है उस तरह से आप यहाँ से डाटा इनपुट और डाटा आउटपुट कर सकते हैं। यानी कि आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डाटा ले जाना है तो आप इस पेन ड्राइव के जरिए से यहाँ से कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में आप पेस्ट कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव का कुछ यही काम है। और अब आता है माइक। माइक में आप जो भी कुछ बोलते हो या फिर गाते हो तो आप अपने वॉइस को कंप्यूटर के अंदर ले जा सकते हो। ये होता है माइक का काम। और अब आता है कैमरा। कैमरा में हम फोटोज कैप्चर करते हैं। फोटोज कैप्चर करने के बाद उसको कॉपी करते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद उस फोटो में कुछ भी एडिट करके उसको हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो कैमरा का कुछ यही काम है। तो ये सारे जो डिवाइसेस मैंने आपको बताया ये थे इनपुट डिवाइस। अब प्रोसेसिंग के लिए आपको जरूरत पड़ता है हार्डवेयर का, जिसमें यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन सारे चीज़ को मिला के एक सीपीयू बनता है। सीपीयू के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर खरीद के उसको इंस्टॉल करनी पड़ती है। कुछ सॉफ्टवेयर खरीदनी पड़ती है तो कुछ सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाती है। तो इन सॉफ्टवेयर को आपको काम के मुताबिक उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप वहाँ पे अपने डेटा के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रिंटर के बारे में, जो कि आउटपुट डिवाइस में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रिंटर है ये एक छोटा सा प्रिंटर है। इसके बहुत बड़े बड़े भी प्रिंटर्स आते हैं। प्रिंटर कई तरह का होता है, कई सारे मॉडल्स होते हैं और अलग अलग तरह के प्रिंटर्स होते हैं। और स्पीकर ये भी आउटपुट डिवाइस में आता है। हालांकि स्पीकर भी जैसे हम लोग जो घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में यूज करते हैं छोटा स्पीकर यूज करते हैं। और स्पीकर भी कई तरह के स्पीकर्स होते हैं। हेडफोन्स, इसका भी काम कुछ स्पीकर का जैसा ही है, लेकिन स्पीकर में वो लाउडली आप कोई चीज़ को सुन सकते हैं और हेडफोन में आप पर्सनली सुन सकते हैं किसी भी ऑडियो को या फिर वीडियो को देख के पर्सनली उसका साउंड आप सुन सकते हैं। ये थे कंप्यूटर का काम करने का तरीका। आगे इसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे अपलोड होने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और अगर आपका कोई राय है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को एक्टिवेट करवाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो नई टेक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।